हर कोई ये कहता है कि हमें अपना दिन एफिशिएंटली प्लान करना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कंप्लीट कर सकें। बट मेरा ये मानना है कि हमें अपना दिन एफिशिएंटली प्लान करना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने लिए निकाल सकें और ऐसी चीज़ें कर सकें जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं आज आप सबके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाला हूँ जब मैं खुद यूज़ करता हूँ अपना दिन एफिशिएंटली प्लान करने में। और आखिर में मैं अपना दिन कैसे प्लान करता हूँ ये भी दिखाऊंगा, बट इस इंट्रो के बाद। वेलकम बैक एवरीवन, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं सो वेलकम फॉर द फर्स्ट टाइम। मेरा नाम लकी है। आई एम अ थर्ड ईयर फार्मेसी स्टूडेंट जिसको 3 चीज़ों के बारे में बात करना सबसे ज़्यादा पसंद है, विच इज़ प्रोडक्टिविटी, सेल्फ डेवलपमेंट एंड बुक्स। अगर आपको भी इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, जस्ट से हाय, किसी भी वीडियो के टॉपिक के बारे में बात करिए या कोई भी किसी भी बारे में कमेंट कर सकते हैं, बट प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए इफ़ यू आर अ न्यू मेंबर टू आवर फैमिली। बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। अपना दिन एफिशिएंटली प्लान करने के लिए जो पहली चीज़ आपको करनी है इज़ टू फाइंड द बेस्ट टाइम्स। भले ही आप नाइट आउल हो या तो मॉर्निंग बर्ड हो, हर किसी के दिन में एक टाइम होता है जब हमारा परफॉर्मेंस एकदम पीक लेवल पे होता है, एकदम हायर लेवल पे होता है, और हम हर चीज़ एकदम एफिशिएंटली कर सकते हैं। अपने लिए ये पीक परफॉर्मेंस वाला जो पीरियड है ये जानिए और पता करिए कि आपके लिए ये किस टाइम पे होता है। मेरे लिए पर्सनली ये पीरियड सुबह का होता है, लगभग 9-10 बजे के बाद, और इसलिए मैं अपना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क विच इज़ स्टडिंग उस टाइम पे प्लान करता हूँ, जैसे कि मैं सबसे ज़्यादा एफिशिएंट रहूँ, अच्छे से पढ़ सकूँ, वो ज़्यादा डॉन्टिंग ना लगे और मैं अपना काम इंजॉय भी करूँ। खुद के लिए ये ऐसे पीक परफॉर्मेंस पीरियड पहचानिए और अपना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट काम या अपना सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग काम इस टाइम पे करिए, जिससे कि आप वो काम सबसे बढ़िया तरीके से कर सकोगे। वो दूसरी चीज़ जो आपको अपना दिन एफिशिएंटली प्लान करने में मदद करेंगी इज़ टू नो द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ एवरी टास्क। लेट मी एक्सप्लेन। हर एक टास्क सिमिलर नहीं होता और हर एक टास्क करना डिफरेंट लेवल पे एनर्जी कंज्यूम करता है, और ये चीज़ पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। जैसे कि मेरे लिए किसी नॉवल के 50 पेजेस पढ़ना बहुत ज़्यादा इजी है, मैं कभी भी कर सकता हूँ, बट किसी और के लिए ये चीज़ बहुत डिफिकल्ट हो सकती है, या तो इतना ईजी नहीं हो सकता और मेंटली थोड़ा सा टैक्सिंग हो सकती है। मेरे लिए जो एनर्जी यूज़ होती है इसमें और किसी और के लिए जो यूज़ होगी वो डिफरेंट है। जो चीज़ें आपको थोड़ी डिफिकल्ट लगती हैं या तो ऐसा लगता है कि आपकी ज़्यादा मेंटल एनर्जी कंज्यूम करेगी उसको, और ऐसी चीज़ें जो आपकी ज़्यादा मेंटल एनर्जी कंज्यूम नहीं करती उनको डिफ्रेंशिएट कीजिए। फिर आप इस टिप को पहले टिप के साथ कंबाइन करके जो आपका सबसे ड्रेनिंग टास्क है ना, वो अपने पीक परफॉर्मेंस के पीरियड में प्लान कर सकते हैं, और फिर जो चीज़ें ज़्यादा मेंटल एनर्जी ड्रेन नहीं करती वो फिर आप कभी भी प्लान कर सकते हैं आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। अगर वापस मेरा ही एग्जांपल लिया जाए तो वीडियो एडिटिंग मेरे लिए ज़्यादा ड्रेनिंग प्रोसेस नहीं है, भले ही वो काफ़ी टाइम कंज्यूम करता है और मैं नहीं कहूँगा कि ईजी है, बट वीडियो एडिटिंग करने के लिए मुझे एकदम अपने पीक परफॉर्मेंस पे होने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसके बिना भी काफ़ी अच्छे से कर सकता हूँ। मैं वीडियो एडिटिंग ऐसे टाइम से प्लान करता हूँ जब मेरा ब्रेन ज़्यादा हैवी चीज़ें या तो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग चीज़ें नहीं परफॉर्म कर सकता। ये करने से हर चीज़ अपने टाइम के हिसाब से एफिशिएंटली हो भी जाती है और आप बर्नआउट भी फील नहीं करते। और अगर मैंने ऐसे प्लान नहीं किया और मैंने रात को पढ़ने का सोच लिया, जो कि मुझे पता है मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि रात को मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तो मैंने अपना सर फोड़ देना है उस लैपटॉप पे, पर पढ़ाई नहीं होनी मेरे से रात को। मेरी तीसरी टिप है कि अपना शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइटली ना प्लान करें। ऐसा सोचना बहुत टेम्पटिंग हो जाता है, स्पेशली मेरे लिए, कि मैं एक दिन में 4 घंटे पढ़ भी लूँगा, पूरा वीडियो भी रिकॉर्ड कर लूँगा, 100 पेजेस नॉवल के पढ़ लूँगा और बहुत सारी और चीज़ें कर लूँगा, और ये चीज़ एक दिन के लिए काम करेगी, 2 दिन के लिए काम करेगी, पर लॉन्ग टर्म ऐसा करना सस्टेनेबल नहीं है, और ऐसा करने से कुछ टाइम के बाद बर्नआउट होना है और कुछ नहीं। हम सबके लिए अपनी एबिलिटी को ओवर एस्टिमेट करना बहुत आम बात है और बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग है, बट हमें ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने जैसे प्लान किया था दिन वैसे नहीं जाता है। कुछ काम करने में हमें कुछ ज़्यादा टाइम लग जाता है, कभी कोई हमें काम दे देता है कि बाजार से जाके ये सामान लेके और जाना पड़ता है, क्या करेगा, या तो फिर किसी फ्रेंड का कॉल आ गया तो मैंने नहीं छोड़ना आधा घंटा फ़ोन मेरा। अगर हमारा शेड्यूल एकदम टाइटली पैक होगा तो ऐसे कुछ छोटी सी भी डिस्टर्बेंस से पूरा शेड्यूल हिल सकता है और कुछ भी काम कंप्लीट नहीं होना। बट अगर हमने कुछ एक्स्ट्रा टाइम प्लान किया, हर चीज़ के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया, या तो फिर ऐसा फ्री पीरियड्स रखे जिसमें हम अपना एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, या तो ऐसा काम कर सकते हैं जो कि लाइक सडनली आ गया हमारे पास, तो फिर सब काम भी अच्छे से होगा और शेड्यूल भी डिस्टर्ब नहीं होगा।
और एक ज़रूरी बात, दिन प्लान करते समय ब्रेक्स भी प्लान करें, क्योंकि हमारी बॉडी और ब्रेन कंटिन्यूसली कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए ही फोकस कर सकते हैं या तो कंटिन्यूसली काम कर सकते हैं, और एक छोटा सा ब्रेक ले लेने से माइंड फोकस रहता है और ज़्यादा अच्छे से काम होता है। स्पेशली मेरे लिए, अगर मैंने पढ़ते हुए ब्रेक्स नहीं लिए तो मेरा बॉडी तो यहाँ पे है पर मेरा माइंड हॉगवर्ट्स में क्विडिच खेल रहा है। सो वो चौथी चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है अपना दिन प्लान करने के लिए इज़ टू प्लान अहेड। आप प्रोबेबली ये मेरे से सुन के पक चुके हो या तो पकने वाले हो कि अपना दिन एक दिन पहले ही रात को प्लान करके रखें, बट मैं ये बोलना बंद नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सही वाली टिप है। एक दिन पहले प्लान करने से सब कुछ बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता और जो इनर्शिया होता है ना स्टार्ट करने का वो कम हो जाता है। एक दिन पहले ही सब प्लान करने से दूसरे दिन में वो टाइम वेस्ट नहीं होता पता करने में, ये हो गया अभी ये करूँ कि ये करूँ कि वो करूँ, यही कर लेता हूँ, वो सब सोचना ही नहीं पड़ता। हमें पता है कि कि इस टाइम पे ये करना है, ये खत्म हो गया रेस्ट कर लो, थोड़ा आराम करो, फिर दूसरा काम उस टाइम पे कर लो, और दूसरे दिन वो चीज़ टाइम पे ख़त्म करने के बाद अपनी डायरी से वो चीज़ क्रॉस करने का जो मज़ा है ना वो किसी चीज़ में नहीं आता। तो पांचवी टिप है कि इंटेंशनली जो चीज़ आपको करना सबसे ज़्यादा पसंद है उसके लिए टाइम निकालिए। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि लॉन्ग टर्म में अपने दिन रोज प्लान करने का यही ऑब्जेक्टिव है, स्पेशली मेरे लिए, कि मैं खुद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाल सकूं। टू डू लिस्ट बनाना, टू डू लिस्ट कंप्लीट करना, अपना काम टाइम पे करना बहुत ऑसम फील होता है और मुझे बहुत पसंद भी है। बट अगर लॉन्ग टर्म में मैं अगर हर चीज़ कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, बट मैं खुद के लिए टाइम नहीं निकल पा रहा, मैं ऐसी चीज़ें नहीं कर पा रहा जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई करती है मुझे, तो ये सब प्लान करने का मेरे हिसाब से तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। सो अपना दिन प्लान करते समय अपनी फेवरेट चीज़ें करने के लिए भी टाइम निकालिए। जैसे कि मुझे रीडिंग सबसे ज़्यादा पसंद है और मैं एक भी दिन ऐसा जाने नहीं देता जिसमें मैंने थोड़ा भी पढ़ा ना हो। और एक पीरियड आया था बीच में कि जब मैं रीडिंग के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट पढ़ लूँगा, जो मेरे लिए लाइक सेटिस्फैक्ट्री टाइम नहीं है। उस टाइम में जब दिन ख़त्म होता था मुझे बहुत अनसेटिस्फाइड वाली फीलिंग आती थी। भले ही मैंने पूरा काम किया होगा, मैंने सब कंप्लीट किया होगा, जितना प्लान किया था उससे ज़्यादा भी काम किया होगा, तो भी वो लॉन्ग टर्म में वो अनसेटिस्फैक्ट्री फीलिंग आती है, क्योंकि हम वो काम नहीं कर पा रहे जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद है। सो इंटेंशनली अपने लिए रिलैक्सिंग टाइम अपने शेड्यूल में प्लान कीजिए। तो चलिए अब हम अपने वीडियो के दूसरे पार्ट की शुरुआत करते हैं, जिसमें मैं एग्जैक्टली अपना दिन कैसे प्लान करता हूँ वो आपको दिखाऊंगा। वैसे ज़्यादातर लोग अपना दिन डिजिटली शेड्यूल करते हैं अपने फ़ोन या लैपटॉप में, बट मुझे मेरे फ़ोन के साथ ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, सो मैं अपना दिन अपने डायरी में प्लान करता हूँ। सो प्लानिंग करते समय मैं अपने डायरी के पेज को 3 सेक्शंस में डिवाइड करता हूँ, टॉप, मिडिल एंड बॉटम। टॉप पेज में होती है 3 चीज़ें। पहली, द हाईलाइट ऑफ माई डे। सो हाईलाइट आपके दिन की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये ऐसी चीज़ है जो आज बाकी कुछ हो ना हो ये कंप्लीट होनी ही चाहिए। ये एक तरह से आपके दिन के लिए एक गोल और एक इंटेंशन सेट कर देता है। दूसरी चीज़ जो मैं इस सेक्शन में लिखता हूँ है ऐसी चीज़ है जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। भले ही हर रोज़ ये चीज़ें करने में आपको ज़्यादा कुछ फील ना हो कुछ टाइम के लिए, बट कुछ ऐसे पीरियड्स आते हैं जो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, कुछ सही नहीं जा रहा होता है, मूड एकदम ख़राब होता है, और उस टाइम पे ऐसी चीज़ों पे इंटेंशनली फोकस करना जो हमारी लाइफ में अच्छी है और जिसके लिए हम थैंकफुल है, ग्रेटफुल है, वो बहुत हेल्प करता है हमें उस पीरियड से जाने के लिए, और हमारा एटीट्यूड थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में शिफ्ट कर लेता है। सो वो तीसरी चीज़ जो मैं इस सेक्शन में लिखता हूँ है कि एक चीज़ जो मुझे अपने बारे में चेंज करनी है या तो छोड़नी है। हर रोज़ कॉन्शियसली एक चीज़ के बारे में सोचना जो आप में एक फ्लॉ है, जो आप चेंज करना चाहते हो। सो ये एक्सरसाइज आपको अपने बारे में और अपने फ्लॉज के बारे में ज़्यादा सोचने में मजबूर करेगा और लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा अपने आप को सुधारने के लिए। सो मेरे सेकेंड या मिडिल सेक्शन में आता है मेरे यूट्यूब और स्टडीज़ का सारा काम। मैं इस सेक्शन को 2 कॉलम्स में डिवाइड करता हूँ। इस पहले में वर्क एंड दूसरे में टास्क। वर्क में आता है मेरा मेन काम, जैसे कि फार्मेसी का स्टडी, जीआरई का स्टडी और यूट्यूब का काम। और टास्क सेक्शन में आता है ये सब काम के लिए मुझे कौन से टास्क कंप्लीट करने हैं आज के लिए। सो इस सेक्शन में ज़्यादातर मुझे कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, मुझे यूट्यूब के लिए क्या क्या काम करना है आज, और मुझे कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें आती हैं। सो अब आते हैं थर्ड और फाइनल सेक्शन की तरफ, जिसमें वापस 2 कॉलम हैं। एक में है मेरे सारे हैबिट्स जो मैं हर रोज़ परफॉर्म करता हूँ उसके लिए चेक बॉक्स, और दूसरी कॉलम में है एक मिसलेनियस टू डू लिस्ट, जो भी मुझे एक्स्ट्रा काम करने होंगे वो इस टू डू लिस्ट में होंगे।
सो दैट्स ऑल गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आया होगा तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा या तो आपके पास कोई वीडियो आइडिया है मेरे लिए, या आप चाहते हैं कि मैं कोई स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं, या तो बस हाई बोल दो यार अगर कोई नए हो तो। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, एंड अंटिल देन स्टे ऑसम।